आज मुझे खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने जो विशेष रूप से पिछड़े हुए राज्य में विकास करने के लिए जो प्राथमिकता दी थी, उसके फल अब दिखने लगे हैं। जो राज्यों का उल्लेख बीमारू राज्य करके किया जाता था, वो राज्य आज प्रगति और विकास के ऊपर तेजी से दौड़ रहे हैं। इस बात के देशवासियों को बहुत खुशी है और मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी का धन्यवाद भी करूंगा और उनका अभिनंदन भी करूंगा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश चौफेर विकास कर रहा है और तेजी से आगे दौड़ रहा है। हम अक्सर ये मानते हैं कि 21वीं सदी का पॉलिटिक्स ये पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने का संकल्प किया है और आत्मनिर्भर भारत में हिंदुस्तान की इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का उन्होंने एक आह्वान, एक मिशन हम सबके सामने रखा है और इस $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में 111 लाख करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देश में बनाना है 5 साल के अंदर। और ये काम करने के लिए रोड सेक्टर की जिम्मेदारी भी मेरे ऊपर है। मुझे यहां बताते हुए खुशी हो रही है कि मोदी जी के नेतृत्व में हमने इसी महीने में 3 विश्व के रिकॉर्ड प्रस्थापित किए हैं। कल ही हमने 37 किलोमीटर पर डे राष्ट्रीय महामार्ग बनाकर कोविड का कार्यकाल होने के बावजूद भी हमारे अधिकारियों ने, इंजीनियर्स ने, कामगारों ने, कॉन्ट्रैक्टर ने दिन रात काम करके आज देश में 37 किलोमीटर पर डे रोड का कंस्ट्रक्शन पूरा किया है। और कल ही मैंने हमारे अधिकारियों का सत्कार भी किया और अब वर्ल्ड में फास्टेस्ट रोड कंस्ट्रक्शन करने के में हिंदुस्तान प्रथम क्रमांक पर आया है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। केवल इतना ही नहीं तो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे में 4 लेन सीमेंट कंक्रीट रोड 2.5 किलोमीटर 24 घंटे में पूरा करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नोन करने का काम डिपार्टमेंट ने किया है। उसके साथ साथ तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड किया है कि सोलापुर से बीजापुर तक 25 किलोमीटर 1 लेन बिटुमिन रोड 24 घंटे में पूरा करके भी ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया। हमारा देश तेजी से बदल रहा है। अगर देश की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो हमें उद्योगों की आवश्यकता है और उद्योग अगर हमें चाहिए तो हमें वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के सिवाय उद्योग नहीं आ सकते और उद्योग नहीं आएंगे तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी और कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी तो रोजगार निर्माण नहीं होगा, गरीबी कभी दूर नहीं होगी। और इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रधानमंत्री जी ने सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मैंने अपने ऑफिस में अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मेरे चेयर के पीछे लिख कर रखा है। जॉन केनेडी कहते थे कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। रोड अच्छे बनने से समृद्ध, संपन्नता आती है और इसलिए अब उत्तर प्रदेश में भी और लखनऊ में भी हम लोग काफी काम कर रहे हैं। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने मुझे आदेश किया था, अब मैं उन सब बातों का जिक्र इसलिए नहीं करूंगा कि उसमें और समय जाएगा, पर उन्होंने जितने बातों का उल्लेख किया है
जितने जितने फ्लाईओवर मांगे हैं, जितने जितने रोड मांगे हैं, वो पूरे मैं मंजूर करता हूं, ऐसा घोषित करता हूं। आपको शायद लगेगा कि मैं घोषणा करूंगा और चला जाऊंगा, ऐसा नहीं है। मुझे अभी तक हिंदुस्तान का कोई पत्रकार मेरी घोषणा के बारे में सवाल पूछने वाला अभी तक मिला नहीं है। मैं जो कहता हूं वही करूंगा और जो करूंगा वही बोलूंगा। तो राजनाथ सिंह जी ने मेरे ज्येष्ठ मित्र है, उसका बहुत कम ही उपयोग किया है। वैसे आप भी 5-10 हजार करोड़ लखनऊ के लिए मांग लेते तो मैं तैयार हूं, वो भी ऑफर आपको देके जा रहा हूं। मैं जब लाखों करोड़ों में बात करता हूं तो बहुत बार मीडिया वाले पहले मेरे पर विश्वास नहीं रखते थे, पर मैं ऐसा हिंदुस्तान का एक मंत्री हूं कि जो मैं कभी पैसे की संचिंता नहीं करता। हमें 1,18,000 करोड़ का बजट है और अभी मैंने 9 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं और 4 लाख करोड़ मैंने कैपिटल मार्केट से खड़े किए हैं। लोग लाइन में खड़े हैं। अभी 30,000 करोड़ चाहिए थे तो 3 बैंकों ने 10,000 करोड़ चाहिए थे, तो 30,000 करोड़ की ऑफर आई, तो 10,000 करोड़ हमने 6.85 इंटरेस्ट पर ले लिए। तो एक बैंक के चेयरमैन मेरे पास आए और नाराज हुए कि मेरे 10,000 करोड़ आपने क्यों नहीं लिए। मैंने बोला थोड़े दिन के बाद ले लेंगे। तो हमारा कोई पैसे की कमी नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि पैसे देने में अगर कोई देरी करता है और ज्यादा समय लेके मीटिंगें करता है तो मैं कहता हूं चाय पानी करो और चले जाओ, फिर से इस बिल्डिंग में भी आना नहीं और मेरा समय खराब भी नहीं करना। तो लोगों को यही कहता हूं कि जो निर्णय है वो करके आओ। आई लाइक पीपल हु कैन गेट द थिंग्स डन। तो निर्णय करने में देरी करने वालों को बोलता भूल जाओ, तुम्हारे पैसे नहीं होना। और इसलिए आज पैसे की कमी नहीं है। हिंदुस्तान में अगर कमी है तो काम करने वालों की कमी है। हमारे एक एप्रोप्रिएट विजन अगर विकास की होगी तो इस देश के तस्वीर को बदलने के लिए समय नहीं लगेगा। आज केवल राजनाथ जी ने जिसका उल्लेख किया था, वो एक काम जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो है विशेष रूप से कानपुर से लखनऊ एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। वैसे देश में 22 एक्सप्रेस हाईवे हम बना रहे हैं। हम दिल्ली और मुंबई के बीच में 1 लाख करोड़ रुपए का एक ही हाईवे बना रहे हैं, जिसका 50% काम पूरा हुआ है। 1 साल में बाकी काम पूरा होगा और दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में आप पहुंच जाएंगे। आज ही सुबह मेरे पास उत्तर प्रदेश के मंत्री आए थे, वो मेरठ से निकले थे, हमने कल ही उसको ओपन किया, तो 4 घंटे लगते थे। तो आज मेरे घर पर सुबह मैं आए तो वो पहुंचे थे, तो बोले आज 35 मिनट में मैं आपके घर पर मेरठ से पहुंच गया। हमने उसका इनॉग्रेशन किया। केवल 3 आरओबी रेलवे के थोड़े अधूरे रेलवे के कारण वो हो जाएंगे पूरे, फिर उसका कार्यक्रम करने वाले हैं। और इसलिए उत्तर प्रदेश में ये जो महत्वपूर्ण पहला एक्सप्रेस हाईवे जो हम बना रहे हैं, जो लखनऊ और कानपुर के बीच में है, उसका राजनाथ जी ने जैसे आदेश किया है कि 3-4 महीने के अंदर निश्चित रूप से मैं इस कार्यक्रम के लिए यहां आऊंगा। पिछले अनेक दिनों से मैं वीडियो पर ही इनॉग्रेशन के कार्यक्रम कर रहा था, और राजनाथ जी ने जब आदेश दिया तो पहली बार ऐसे कार्यक्रम में बहुत दिनों के बाद आया हूं। और मैं आपको वादा करता हूं कि 2022 समाप्त होने के पहले कानपुर से लखनऊ केवल आप आधा घंटे में आ सकोगे, ऐसा सुंदर हाईवे हम आपको बना देंगे। अब मैं आधा घंटा बोलता हूं, लोगों को लगता क्या होगा, पर ये मुझे याद है कि जब मुंबई और पुणे के बीच में मैंने हाईवे बनाया था तो अखबार वालों ने एडिटर लिखे थे कि ये कैसा मिनिस्टर है, ये 8 घंटे लगते हैं और बोलता है 2 घंटे में मुंबई से पुणे जाएंगे। ये कुछ भी बोलते हैं और लोगों ने इस पे विश्वास रखना चाहिए क्या? तो मैंने कहा आप रखना है तो रखिए, नहीं रखा है तो रखना है तो मत रखिए। पर आज मुंबई और पुणे के बीच में 8 घंटे नहीं 1.25 घंटे लगते हैं। और योगी जी को मैं और अच्छी बात बताऊंगा,
कि आप लोग दिल्ली से देहरादून नया हाईवे बना रहे हैं, अक्षरधाम से नया पूरा ग्रीन, और दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में, और देहरादून के 50 किलोमीटर पहले 47 मीटर हरिद्वार में वो भी 2 घंटे में, और इसी हाईवे से अंबाला को होकर हम चंडीगढ़ जाएंगे 2 घंटे में। तो दिल्ली से देहरादून, चंडीगढ़ और हरिद्वार 2 घंटे पे आएगा। मुझे याद है कि पूना मुंबई में जब हाईवे नहीं था तो 8 हवाई जहाज चलते थे, पर हाईवे बन गया तो हवाई जहाज बंद हो गए। तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में भी ये विकास होगा। काफी कुछ काम उत्तर प्रदेश में हम कर रहे हैं, तो काफी लंबी लिस्ट मेरे पास है, पर मैं विशेष रूप से योगी जी को एक बात के लिए अनुरोध करूंगा कि बहुत से जो रिंग रोड बनाने के थे, जो अनेक शहरों में उत्तर प्रदेश में थे, तो आपके और बीच में हमें चर्चा हुई थी कि 50% लैंड एक्विजिशन उसके लिए आप देंगे और 50% पैसा हम देंगे। पर राज्य सरकार को काफी दिक्कत आ रही है और इसलिए वो अनेक शहरों के रिंग रोड अटके हुए हैं। तो मैं आपसे ऐसा प्रस्ताव दूंगा कि ये अगर ज्यादा होता है तो ये नोशनल लॉस होगा आपका। आप ये रिंग रोड के लिए पूरी लैंड हम एक्वायर करेंगे, केवल ये रोड बनाने के लिए जो स्टील और सीमेंट लगेगा, उसके जो सरकार, राज्य सरकार का जीएसटी लगेगा, उसमें आप एग्जाम कर दो क्योंकि ये नोशनल लॉस है। और जो एग्रीगेट हम यूज करेंगे उसकी रॉयल्टी माफ कर दो, अगर रोड बनाएंगे तो ही मिलने वाला है। तो ये नोशनल लॉस है, इतना आप कर दीजिए। मैंने काफी राज्य सरकारों के साथ एग्रीमेंट कर दिया और अनेक रिंग रोड का काम शुरू हो गया। ये एक बात का प्रस्ताव अगर आप मान्य करोगे तो उत्तर प्रदेश में 25-30 रिंग रोड है, मैं एक झटके में सब मंजूर कर दूंगा, ये वचन आपको दे दूंगा। दूसरा, केशव जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आपका प्लान 1500 एनुअल प्लान 1500 करोड़ का था। अब अधिकारी जो होते हैं वो तो काम करने में उनको वो बहुत सोच सोच के करते हैं, मैं भी सोच के करता हूं, पर अधिकारी की सोच और मेरे सोच में बहुत अंतर है। तो आप एक काम करो, आपने कहा कि अब मैंने आपका एनुअल प्लान 11,500 करोड़ का कर दिया। अब आप मेरे पास दिल्ली आइए, उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय महामार्ग पर जितने ब्रिज होंगे उतने ब्रिज लेके आइए, उतने आरओबी लेके आइए, और मैं एक ही झटके में आपको सब पूरे कर दूंगा। मेरी केवल एक ही कंडीशन है कि ब्रिजेस के लिए जो लैंड एक्विजिशन करनी पड़ेगी, उसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने, योगी जी, नगर विकास विभाग के अंतर्गत एक नया हेड खोला है। यूटिलिटी शिफ्टिंग का भी काम अब मैं कर दूंगा। केवल लैंड अगर एक्वायर करनी होगी, अगर 800 करोड़ का फ्लाईओवर राजनाथ जी जो बोल रहे हैं, जो अभी मैं बनाने के लिए तैयार हूं, तो 50-60 करोड़ अगर लैंड के लिए लगते हैं तो लैंड की कॉस्ट केवल इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार दे, बाकी काम मैं पूरा कर दूंगा। तो आप बिल्कुल लेके आइए, इसमें कोई अड़चन नहीं है, क्योंकि अभी आपका 1600 से मैंने 11,000 करोड़ कर दिया है, और ज्यादा लगेगा तो बढ़ा देगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि निश्चित रूप से काफी काम यहां हुए हैं। उत्तर प्रदेश में विशेष रूप से जो एनएच का काम है, अभी जो टोटल लेंथ है वो 11,390 किलोमीटर है, जो हमारे शासनकाल में 40% बढ़ी है। और हम लोग अभी 2 लाख करोड़ रुपए के काम उत्तर प्रदेश में हमने अप्रूव किए या शुरू कर दिए। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि ये लिंक के पूरे काम मैं 2 साल के अंदर समाप्त करना चाहता हूं। आप पूरे लेकर आइए, एक ही मीटिंग में कर देता हूं। आपका प्रयागराज का रिंग रोड मुझे मालूम है, आपके सब काम मैंने मंजूर कर दिए। और जैसे राजनाथ जी ने अभी कहा था कि अयोध्या का जो हमारा पंचक्रोशी का जो मार्ग है, क्या 84 कोशी का जो मार्ग है, उसको मैं गए बराबर एनएच जाहिर कर दूंगा और राजनाथ जी इसका काम पूरा कर दूंगा, ये मैं आपको वचन देता हूं। ये बहुत से 65,000 करोड़ रुपए के करीब 2,900 किलोमीटर के कार्य पूरे हो रहे हैं। बहराइच बाईपास 6 किलोमीटर 148 करोड़ मई में पूरा हो जाएगा।
वाराणसी गाजीपुर 4 लेन 72 किलोमीटर 3,401 करोड़ रुपए खर्चा हो करके ये भी मई में पूरा हो जाएगा। रायबरेली प्रयागराज 2 लेन पेव शोल्डर 105 किलोमीटर 208 करोड़ मई 2021 में पूरा हो जाएगा। कानपुर शहर में झक्करकटी बस स्टैंड के पास आरओबी 109 करोड़ का मई 2021 में पूरा हो जाएगा। सुल्तानपुर से प्रतापगढ़ 2 लेन पेव शोल्डर 31 किलोमीटर 209 करोड़ मई 21 में पूरा हो जाएगा। लखीमपुर से सिसैया 50 किलोमीटर 297 करोड़ मई 2021 में पूरा हो जाएगा। जौनपुर वाराणसी 4 लेन 2 पैकेज है, इसमें 63 किलोमीटर जिसकी कीमत है 2,603 करोड़, ये जून 2021 में पूरा हो जाएगा। घाघरा ब्रिज वाराणसी 4 लेन 138 किलोमीटर, ये भी जून 2021 में पूरा हो जाएगा। ये 3 पैकेज में काम चल रहा है। और घाघरा ब्रिज से बुधनपुर तक 60 किलोमीटर का काम पूरा हो गया है। पैकेज 2 बुधनपुर से गोसाई 60 किलोमीटर, ये काम 3,168 करोड़ रुपए का है, ये भी जून में पूरा हो जाएगा। गोसाई बाजार 60 किलोमीटर, ये तो 2,376 करोड़ रुपए का काम है, ये भी जून 2021 में पूरा हो जाएगा। अमेठी बाईपास 7 किलोमीटर का था 90 करोड़ का, जून 21 में पूरा हो जाएगा। दिल्ली आगरा 6 लेन चौड़ीकरण 106 किलोमीटर 2020 करोड़, जून 21 में पूरा हो जाएगा। छावनी से छपिया तक 2 लेन पेव शोल्डर राम जानकी मार्ग 55 किलोमीटर 282 करोड़, जून 21 में पूरा हो जाएगा। प्रयागराज शहर में 4 लेन 18 किलोमीटर 307 करोड़, जून 2021 में पूरा हो जाएगा। मेरठ हरियाणा बॉर्डर यमुना ब्रिज वाया बागपत 2 लेन पेव शोल्डर 44 किलोमीटर 372 करोड़, जून 2021 में पूरा हो जाएगा। नगीना काशीपुर 4 लेन 64 किलोमीटर 760 करोड़, जून 21 में पूरा हो जाएगा। कुल पहाड़ से महोबा तक 2 लेन पेव शोल्डर 30 किलोमीटर 150 करोड़, ये भी जून 21 में पूरा हो जाएगा। मोहनगंज से लालगंज तक एवं मूरतगंज से महेबा घाट तक सुदृढ़ीकरण। खुटारू से लखीमपुर 2 लेन, कानपुर प्रयागराज 6 लेन, हापुड़ बाईपास से मुरादाबाद 6 लेन, बरेली सीतापुर शेष कार्य, जंगल कोड़िया से मोदीपुर, कप्तानगंज से पडरीना और अलीगढ़ से कानपुर 4 लेन, ये 6 लेन का रोड है। ये इसकी एक रोड की कीमत केवल 12,720 करोड़ रुपए है और ये काम 21-23 में हम पूरा करेंगे। 5 पैकेज में काम चल रहा है। एक ही रोड योगी जी आपके राज्य में बना रहे, इसकी कीमत 12,720 करोड़ रुपए है। अलीगढ़ से बदावस ये 1,600 करोड़ का है, ये भी सितंबर में पूरा होगा। बदावस से कल्याणपुर 2,044 करोड़ का काम है, जून में पूरा हो जाएगा। कल्याणपुर नबीगंज मित्रसेन, ये भी नबीगंज मित्रसेन 3,500 करोड़ का काम है, ये भी जनवरी में पूरा हो जाएगा। कल्याणपुर नबीगंज ये 2,100 करोड़ का काम है, ये मई 21 में पूरा हो जाएगा। मित्रसेन कानपुर ये 3,460 करोड़ रुपए का काम है, जनवरी 2023 में पूरा होगा। झांसी खजुराहो पैकेज 1 131 करोड़, मार्च 21-22 में पूरा हो जाएगा। गोला एवं फरदान पर 2 आरओबी है, ये भी जून में पूरे हो जाएंगे। पानीपत शामली 4 लेन, ये 1,300 करोड़ का रोड है, ये सितंबर में पूरा हो जाएगा 2022 में। शामली मुजफ्फरनगर 4 लेन, ये 1,700 करोड़ का रोड है, काम शुरू हुआ है, अक्टूबर 2022 में पूरा होगा। उन्नाव से लालगंज 4 लेन, ये 2,000 करोड़ का रोड है, 70 किलोमीटर, अक्टूबर में पूरा हो जाएगा 22 में। मेरठ नजीबाबाद 4 लेन, ये करीब 2,000 करोड़ का काम है, नवंबर 22 में पूरा हो जाएगा। और मेरठ करनाल वाया शामली ये 84 किलोमीटर 900 करोड़ का रोड है, 2022 में पूरा होगा। ये पूरे 65,000 करोड़ के रोड अब पूरे होने की स्थिति में आए हैं। अभी मुझे टाइम ही नहीं है उद्घाटन करने के लिए, तो केशव जी जरूर जाकर करें और ये निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल देगा। जो नई योजना 7,205 करोड़ की मैं आज घोषित कर रहा हूं, जो उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उसमें ये 680 किलोमीटर की करीब 21 योजना को मैं आज अवार्ड करने के लिए घोषित कर रहा हूं। इसका भी भूमि पूजन केशव जी आप करना चाहे तो आप जरूर करिए। पहला पीलीभीत से मजोला सुदृढ़ीकरण कार्य, मेरठ से गढ़मुक्तेश्वर 4 लेन चौड़ीकरण का कार्य 2,100 करोड़ का,
मेरठ बुढ़ाना शामली 88 किलोमीटर 817 करोड़ का। बिलगांव से कन्नौज, बाद में नंदौर से घनघाटा, बेवर से अल्लाहगंज, अल्लाहगंज से मिरनपुर कटरा, मोरनपुर कटरा से रडेता, रडेता से पीलीभीत, बेवर से करी, करी से इटावा, और इटावा से मैं भूल गया आपको बताने के लिए, और नया हाईवे एक्सप्रेस हाईवे बना रहे। इटावा से कोटा नया चंबल एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं, ताकि इटावा के लोगों को डायरेक्ट मुंबई जाने के लिए अब इधर उधर जाना नहीं होगा। और ये एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस हाईवे डायरेक्ट चंबल के इससे निकलकर ये पूरा मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे पर कोटा में मिलेगा। तो उसमें उत्तर प्रदेश का जो इटावा का जो क्षेत्र है उसका काफी विकास होगा। रायबरेली से जगदीशपुर 46 किलोमीटर 655 करोड़, ये मार्च 2021 में अवार्ड हो गया है। मुजफ्फरनगर मीरापुर 640 करोड़, ये भी 2021 में अवार्ड हो गया है। बिजनौर से कोतवाली 305 करोड़, ये भी। महोबा से गिदारी, ये भी अवार्ड हो गए हैं। बांदा से खेरार आरओबी का काम, ये भी अवार्ड हो गया है। सोनभद्र से घिवई में आरओबी का काम अवार्ड हो गया है। जौनपुर से भदोई जून 21 में अवार्ड होगा। प्रतापगढ़ से जेठवाड़ा 550 करोड़, ये भी 21 में अवार्ड होगा। रामवन गमन या कार्यक्रम, इसका जो मार्ग है इसमें रामपुर से सिकारीगंज 31 किलोमीटर 240 करोड़, ये दिसंबर 2021 में अवार्ड हो जाएगा। राम जानकी मार्ग का ये रूट है। प्रतापगढ़ बाईपास 309 करोड़, जून 21 में भी हम इसको अवार्ड कर देंगे। और रामवन गमन या इसके बारे में जो उत्तर प्रदेश सरकार ने और केशव जी ने जो अलाइनमेंट दी उसको हमने स्वीकार किया है। और भूमि अधिकरण के लिए 452 करोड़ रुपए हमने ऑलरेडी आपके पास भेज दिए हैं। ये जो नए काम मैं आज फिर घोषित कर रहा हूं, अयोध्या रिंग रोड 4 लेन 80 किलोमीटर, छावनी अमोरा कटरिया श्रृंगा, ये करीब 50,000 करोड़ के नए काम की मैं घोषणा कर रहा हूं, जो इसी साल में शुरू होंगे। छावनी अमोरा कटारिया श्रृंगी ऋषि छावनी 275 किलोमीटर, अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा का है। फिर अयोध्या छावनी कुलवाड़ी बरहालगंज बरहज बिहार सीमा तक 108 किलोमीटर, ये भी 2021 में शुरू हो जाएगा राम जानकी मार्ग का। प्रतापगढ़ के पास जेठवाड़ा मजनपुर राजापुर चित्रकूट 160 किलोमीटर, ये भी जून 21 तक काम शुरू हो जाएगा। प्रयागराज कोराव द्रमुनगंज हलिया अवधि धाम पिपरा यूपी एमपी सीमा करोड़िया बगदरा, ये भी काम 2021 तक शुरू हो जाएगा। चित्रंगी सिंगरौली तक का। प्रयागराज प्रतापगढ़ सुल्तानपुर अयोध्या नवाबगंज गौड़ा, ये शायद केशव जी आपके यहाँ का मार्ग है, ये भी हम लोग 2020 एंड तक काम शुरू करेंगे। गोंडा जरवल, इसका भी डीपीआर बन गया, ये भी काम एक तुरंत जाहिर कर शुरू करेंगे इसी साल में। पडरौना वरई से सलनगढ़, टाटीघाट से 12 बक्सर रोड, फजील नगर से तमुकई सलेमपुर, बाराबंकी देवाशरीफ फतेहपुर महमूदाबाद बिस्वा लहरपुर लखीमपुर, मनकापुर गोंडा रोड और बबनान मनकापुर स्वामीनारायण छपिया बबनान हरिया, उसके साथ बस्ती मेहदावल कपियारगंज, नंदोरा बखीरा खलादाबाद धनदटा रामनगर, कन्नौज बिलग्राम हरदोई और भागोली, फिर बरेली भूता बिसलपुर शाहजहापुर बिसलपुर, महाराजगंज निचलोल थुतीवारी नेपाल बॉर्डर के पास, छपवा हजारीबाग बेतवा छतौनी, गोरखपुर रिंग रोड जिसकी मांग योगी जी ने की थी, इसका भी डीपीआर अब पूरा हो गया है, इसका भी टेंडर इसी साल तक होकर ये भी काम शुरू हो जाएगा। बरेली रिंग रोड, इसका भी डीपीआर बन गया, इसी साल में इसका भी काम शुरू होगा। कानपुर रिंग रोड, इसका भी काम 106 किलोमीटर का है, लखनऊ जैसा ही बड़ा है, इसका भी हमने डीपीआर बना दिया है, इसका भी काम हम शुरू कर देंगे। आगरा बाईपास यमुना एक्सप्रेस वे को NH2 से जोड़ने का, ये भी काम इसी साल शुरू हो जाएगा। मुरादाबाद बाईपास, रामपुर बाईपास, रामपुर रुद्रपुर सेक्शन, बाद में मुरादाबाद काशीपुर सेक्शन, बरेली पीलीभीत सितारगंज सेक्शन, पानीपत शामली सेक्शन, नजीबाबाद से कोटवार तक, मेरठ नजीबाबाद बाईपास, कोटल बाईपास, ये सब जो है ये इसके बारे में इसी साल ये योजनाएं पूरी होगी, ये भी मैं आज यहाँ घोषित करता हूँ। जो प्रस्तावित योजना है गाजीपुर बलिया माझीघाट 4 लेन ग्रीनफील्ड, इसकी कीमत 4000 करोड़ है। ये रोड का हमने 133 किलोमीटर 4 लेन रोड बना रहे पूरी तरह से। ये ग्रीनफील्ड यानी नया रोड है, ये पुराने रोड नहीं है।
हम ये नई अलाइनमेंट लेके कर रहे हैं और ये 4000 करोड़ का काम जो है वो अगले साल मार्च के पहले शुरू करेंगे। प्रयागराज रिंग रोड 7000 करोड़ का है। केशव जी के आग्रह के कारण अधिकारी मान नहीं रहे थे, पर यह मंजूर हुआ है। इसका डीपीआर बना, इसका कुंभ मेला को लाभ मिलेगा। थोड़ा इसके बारे में भी हमने ये प्रस्तावित है। आप विश्वास रखिए कि 1 साल के अंदर इसका काम शुरू करेंगे, पर उसके पहले शुरू करने के लिए मैं कोशिश करूंगा। प्रयागराज रिंग रोड में फेज 1 में 2,500 करोड़ का काम है, वो ग्रीनफील्ड बाईपास बना रहे हैं। फिर 2.5 किलोमीटर पे गंगा पे नया ब्रिज बना रहे हैं और बाईपास डुंडुपुर से शुरू होकर सासोर में NH2 से जुड़ेगा। अब फेज 2 में बाकी 3 का काम भी जरूर किया जाएगा। सितारगंज बरेली 4 लेन रोड हम 74 किलोमीटर बना रहे हैं। मथुरा हाथरस बदायूं बरेली 228 किलोमीटर। आगरा अलीगढ़ 81 किलोमीटर। आगरा जलेसर 87 किलोमीटर। लखीमपुर के पास भारत नेपाल का शाहजहांपुर हरदई लखनऊ 270 किलोमीटर। रायबरेली प्रयागराज 105 किलोमीटर। लखनऊ कानपुर करवी छतरपुर सागर 335 किलोमीटर। इंटर कॉरिडोर मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी होगी। और मेरठ हरिद्वार में भी हम मेरठ से हरिद्वार NH58 से जो जुड़ा है वो मेरठ से मुजफ्फरनगर तक का मार्ग से 4 लेन है और मुजफ्फरनगर से हरिद्वार तक 4 लेन का काम दिसंबर 2020 में पूरा होगा। इसके अलावा मेरठ से हरिद्वार जाते होते हुए नजीबाबाद तक 4 लेन मार्ग अतिरिक्त विकसित किया जा रहा है। मैं इतना ही विश्वास देना चाहूंगा कि हम कम से कम 2 लाख करोड़ की मैंने बात की थी, पर अभी इसके बाद और 1 लाख करोड़ ऐड करके हम कम से कम 3 से 3.5 लाख करोड़ के नए काम उत्तर प्रदेश में कर देंगे, जिसके कारण उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदल जाएगी, ये मुझे विश्वास है। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने और एक बात की है, वो विशेष रूप से MSME मिनिस्ट्री की ओर से है। उसमें से खादी पर दर्जोजी का काम जो चलता है उसके लिए वो क्लस्टर मैं आपको पूरे कर दूंगा। मुझे बताया अभी मंत्री जी ने कि इसमें बहुत देरी होती है और तकलीफ देती है। मैंने भी मीटिंग ली थी और मैंने अधिकारी को कहा कि 1 बोरा नारियल लाओ और एक लेटर ड्राफ्ट करो कि जो काम 3 महीने में प्रोजेक्ट नहीं होगा उसको VRS दो, उसकी छुट्टी कराओ और नारियल हाथ में दो, उसको ऑफिस के बाहर भेजो। तो अभी उसके कारण बहुत जल्दी अभी क्लस्टर मंजूर हो रहे हैं। मैंने 50 क्लस्टर का उद्घाटन अभी 8 दिन पहले किया था। तुम्हारे जितने क्लस्टर बनाना उतने बनाओ और तुम्हारे यहां भी देरी नहीं होनी चाहिए। और 3 महीने के अंदर अगर नहीं हुआ तो मैं VRS लेकर तैयारी बैठा हूं किसको तो आप चिंता मत करिए। और मैंने उनको बता दिया कि मेरा रोड में बहुत नाम हो गया है। अब कितने लोगों को नौकरी से VRS देने का मैं रिकॉर्ड बनाता हूं, ये रिकॉर्ड मुझे बनाना है। जो काम नहीं करते उनकी छुट्टी करवाना है। तो आप आ जाओ, मैं पूरा काम आपको एक झटके में 3 महीने में पूरे काम कर दूंगा। नहीं तो VRS का लेटर हाथ में दे दूंगा, हाथ 2 पक्का। तो आप बिल्कुल आइए, आपके पूरे क्लस्टर मंजूर करूंगा, जिसमें लखनऊ के लिए खादी पर जरदोजी का काम, फिर जरी जरदोजी का काम, ये चिकन का काम है। इसके लिए मैंने आज राजनाथ जी को सुझाया कि इसका प्रोडक्शन और बढ़ सकता है, रोजगार निर्माण हो सकता है। इसमें इसका डिजाइनिंग, उसका स्किल डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, रिसर्च और प्रोडक्ट डिजाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आज इसके लिए भी आप जरूर लाइए। बाद में आपको लखनऊ में ये फ्लैटर फैक्ट्री, अनेक मंजिलों में रेडीमेड गारमेंट के जोन बनाने की अनुमति चाहिए, उसकी तुरंत मंजूरी मैं देता हूं, क्योंकि गोरखपुर और आगरा में मिली है, तुरंत आपको लखनऊ में भी मिलेगी, यही देता हूं। आपने इलेक्ट्रिक कार की बात की योगी जी, ये मेरे डिपार्टमेंट के पास ही है। अभी ये जो इलेक्ट्रिक है, ये 2 साल के अंदर इलेक्ट्रिक बाइक की कीमत, इलेक्ट्रिक कार की कीमत और इलेक्ट्रिक बस की कीमत डीजल बस के बराबर में होगी। और कार और बाइक, स्कूटर और कार भी, ये भी बराबर उसी कीमत की आएगी। ये जो लिथियम आयन बैटरी है, इसके ऊपर हमने काफी काम किया है। 81% लिथियम आयन बैटरी हमारे देश में बनती है। अब 6 महीने के अंदर 100% बनेगी। तो आपके उद्योग विभाग की ओर से थोड़ा इसमें टेक्निकली इसरो काम कर रहा है, DRDO काम कर रहा है और अनेक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। इतना ही नहीं, तो पानी से, समुद्र के पानी से चेन्नई IIT के साथ हम काम कर रहे हैं, जिसमें से ग्रीन हाइड्रोजन तैयार होगा
और आने वाली बसेस पानी से जो हाइड्रोजन तैयार होगा उस पर चलेगी, और वो भी अभी बसेस भी अभी लॉन्च कर रहे हैं। तो इसमें काफी चेंज हो रहा है। और मैं अभी आपको ये कहूंगा कि लिथियम आयन के साथ जो मेटल आयन है उसमें सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन, जिंक आयन और स्टील आयन, ये भी टेक्नोलॉजी, इसकी केमिस्ट्री डेवलप हो रही है। आप उत्तर प्रदेश में इसका रिसर्च सेंटर खोलिए, भविष्य इसका ही है। आज हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 7.5 लाख करोड़ रुपए का टर्नओवर करती है। मेरे अंडर ये विभाग है, 3.5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट करती है। और अभी हमने स्क्रैपिंग पॉलिसी निकाली है, और जो गाड़ियां पुरानी है उसको स्क्रैप, 4 करोड़ गाड़ियां स्क्रैप होने वाली है। और इससे एल्यूमिनियम, कॉपर, प्लास्टिक, रबर और स्टील ये मिलने के बाद इसका क्लस्टर खड़ा होता है। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उत्तर प्रदेश में ये स्क्रैपिंग पॉलिसी के आधार पर ऑटोमोबाइल क्लस्टर तैयार करिए, और इसी के वेस्ट में से एक है जिसमें मैग्नेट, लिथियम आयन बैटरी के लिए इलेक्ट्रिक मैग्नेट भी उसमें मिलता है। तो ये टेक्नोलॉजी के आधार पर इसका अध्ययन करके आप आइए। मैं बहुत 12 साल से इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक, इस पे बात करते आया हूं। मैंने मेरे खुद का ट्रैक्टर परली से बने हुए सीएनजी पर लॉन्च किया है। अभी हम लोग पूरे ट्रैक्टर भी सीएनजी पर कन्वर्ट कर रहे हैं। एक किसान का 1.5 लाख रुपए का साल का फायदा होगा। एलएनजी पर हमारी बसेस आ रही है, हाइड्रोजन फ्यूल सेल पर आ रही है, और मैंने बजाज की और टीवीएस की बाइक और स्कूटर इलेक्ट्रिक की लॉन्च कर दिया। वो काफी पॉपुलर हुई है। और सबसे बड़ी बात है, हमने इथेनॉल के पंप को अनुमति दे दी है। उत्तर प्रदेश में इतने शुगर फैक्ट्री है, इन्हीं के पंप खुलवा दो। इथेनॉल की बाइक टीवीएस और बजाज की आई है। और गाड़ी जो पेट्रोल की है, ये जो मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, होंडा, टोयोटा सब है, इसमें फ्लेक्स इंजन आता है। और मैंने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर को बताया है क्योंकि तुम्हारी कोई मांग नहीं करूंगा अगर आप फ्लेक्स इंजन नहीं करोगे। तो उन्होंने मान्य किया है। तो अप्रैल में फ्लेक्स इंजन बन जाएगा। तो कंज्यूमर के साथ चॉइस होगा कि 100% पेट्रोल डालो या 100% इथेनॉल डालो। इथेनॉल ग्रीन फ्यूल है, उसका रेट 60 रुपए लीटर है, और पेट्रोल का रेट 90-95 रुपए लीटर है। लोगों का भी फायदा होगा, किसानों को भी फायदा होगा। इसका सबसे अच्छा कंसल्टेंट मैं हूं। मैं 12 साल से बोलता रहा, पर मेरा एक दिक्कत होती है कि मैं बोलने के बाद 3 साल के बाद उसका सब लोग अनुकरण करते हैं। शायद मेरे समझाने में कुछ कमी होगी, पर आप इसका उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी केवल इथेनॉल पर बन सकती है। और शुगर के जूस से भी इथेनॉल हमने अलाउ किया, मोलाइसेस से भी इथेनॉल अलाउ किया, फिर शुगर को मोलाइसेस में डाल के बीएवी मोलाइसेस को भी अलाउ किया, अब राइस से भी इथेनॉल अलाउ किया, अब कॉर्न से भी इथेनॉल अलाउ किया है। आप 100 फैक्ट्री खोलिए। और मैंने सिद्धार्थनाथ सिंह जी को कहा था कि उत्तर प्रदेश में जो बंद पड़ी शुगर मिल है, उसका मिलिंग सेक्शन का उपयोग करके केवल शुगर केन जूस निकाल कर इथेनॉल बनाओ, और नए प्रोजेक्ट एमएसएमई में लेकर आओ। मैं वो भी मंजूर कर देता हूं। और इथेनॉल उत्तर प्रदेश की तकदीर को बदल देगा। हम 8 लाख करोड़ रुपए का इंपोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल डीजल का, क्रूड ऑयल का। 2 लाख करोड़ की इथेनॉल की इकोनॉमी, किसानों की इकोनॉमी होगी। मैं खुद 3 चीनी मिलें चलाता हूं, और ये देश के लिए अगर ये काम उत्तर प्रदेश करेगा तो उत्तर प्रदेश देश का नंबर 1 का समृद्ध संपन्न राज्य बनेगा। 8 लाख करोड़ का इंपोर्ट नहीं होगा तो 2 लाख करोड़ का उत्तर प्रदेश में इकोनॉमी होगी, और सब किसानों को इसका फायदा होगा। ये दोनों कामों के लिए, ये आपका इलेक्ट्रिक के लिए और इथेनॉल के लिए भी आप क्लस्टर्स खोलिए। मैं पूरी मदद करूंगा इसी विश्वास के साथ। फिर से एक बार राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि आपने जितना कहा, मैं रिपीट नहीं किया क्योंकि समय जाता, पूरा मंजूर किया। वैसे आपने बताया हुआ एजेंडा मैं पहले ही वहां से मंजूर करके आया हूं, इसलिए मंजूर करूंगा बोलने की आवश्यकता नहीं, मैं मंजूर करके आया हूं। और आज सुबह 6 बजे जो मिला वो भी मंजूर करके आया हूं। तो आज के बाद आपको और भी राष्ट्रीय महामार्ग में 2-4 हजार करोड़ लगते हैं, 2-4 नहीं, 2-4 हजार करोड़, तो भी आप मुझे बताइए, हम आपका आदेश का पालन करेंगे। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं, आपका धन्यवाद देता हूं, और फिर से एक बार उत्तर प्रदेश की जनता का भी अभिनंदन करते हुए योगी जी को और सरकार को भी सहयोग के लिए धन्यवाद देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद।